हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, आज मैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 3 लेके प्रैक्टिस सेट आपका 4 लेके आए हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है। ये सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, किसी में आरपीएफ में पूछा है, किसी में जीडी में पूछा है, इस टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 1 नंबर में क्या है, चूहा, जूते, चमगादड़ का भेद आरेख क्या होगा? कौन सी आकृति जो है इस तीनों चीजों को सूचित कर रही है? ठीक है, वैसे आकृति को इसमें चुनना है। अगर जैसे चूहा समझ गए, जूते, चमगादड़, तीनों में आपस में क्या संबंध है और वो संबंध कौन सा आकृति सूचित कर रहे उसको देखना है। ठीक है, नहीं कर पा रहे तो सबसे पहले देखें चूहा, ये है वो चूहा हो गया। अब देखेंगे चूहा का जूते के साथ क्या संबंध है? जूते के साथ कोई संबंध नहीं, यानी जूता अलग, जूता अलग। अब हम लोग देखेंगे जूता और चमगादड़ में क्या संबंध है। जूता अलग है, चमगादड़ अलग है, चूहा अलग है, यानी तीनों का आपस में कुछ भी कॉम्बिनेशन नहीं है, यानी तीनों ही बिल्कुल क्या होगा, अलग होगा। तो तीनों ही बिल्कुल अलग कोई आकृति में है किसमें? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक है, फिर देखिए इसमें कह रहा है 16 एक सीरीज टेस्ट कर दे दिया है, 16, 30, 62, 122, 246 इसको 2। तो सीरीज में क्या होता है कि जब भी किसी चीज का अगर एकाएक बढ़ रहा है तो उसमें समझना होता है कि गुना का ही हो सकता है, उसमें गुना ही हो सकता है, या प्लस भी हो सकता है, या गुना भी उसमें, अधिकतर उसमें गुना होता है। जैसे 16 से 30 लिख दिया, तो 16 से 30 लिख दिया तो क्या इसको क्या है, 16 दूना 32 कितना होता है, 32 होता है, लेकिन यहाँ लिखा कितना है, 30 लिखा है, यानी -2 कर दिया, बराबर कितना 30। उसी प्रकार 30 को 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 60, लेकिन यहाँ लिखा है कितना 62, यानी +2 किया है और 62 लिख दिया है। फिर 62 गुना 2, 2 दूना 4, 124, लेकिन इसमें लिखा कितना है जी 122, यानी -2 किया है, 122 हो गया। फिर 122 गुना 2 बराबर हो गया 2 दूना 4, 2 दूना 4, 244, लेकिन इस लिखा कितना है 46, यानी इसमें 2 प्लस कर दिया है, बराबर 246। फिर हमको लिखना है 246 गुना 2 बराबर 4 दूना 8, 6 दूना 12 के 2, 6 दूना 12 के 2 आते, 4 दूना 8 1 9 और 2 दूना 4 492। लेकिन अब देखना है क्या करना है, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार फिर माइनस, एक बार प्लस, फिर माइनस होगा, -2 कर दीजिए तो कितना हो गया 490। देखिए ऑप्शन में है क्या 492 भी है। देखिए उतना करके मत छोड़िए, सब में ये देखना होगा कि क्या क्या है, गुना करके 2 से फिर -2 किया, फिर +2, फिर -2, फिर +2, उसके बाद क्या होगा फिर -2, तो -2 के 490 हो जाएगा। किसमें है? ऑप्शन नंबर डी, दिस क्वेश्चन इधर है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन BLAD LBAED समानुपात TABLE अनुपात हुआ। ठीक है, तो जब भी इस टाइप में देखते हैं हम लोग, इसमें देखिए कोडिंग डिकोडिंग क्या है। अगर सेम अक्षर होगा उसको इधर उधर क्या गया है, जैसे यहाँ जो जो अक्षर है वही अक्षर इधर भी किया है, तो अगला भी उस अक्षर को हम लोग कैसे लिखेंगे, उसके लिए कंसेप्ट क्या है। देखिए इसमें लिखा है क्या BLADE ब्लेड, उसको लिखा है क्या LBAED, ये चीज लिखा है, यानी इसको 1 2 3 4 5। ठीक है, लिखा क्या है इसको देखिए जी, पहले 2 लिखा है, फिर 1 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर 5 लिखा है, फिर 4 लिखा है, 2 1 3 5 4 लिख दिया है। हम लोग को लिखना किसको है TABLE, यानी 1 2 3 4 5 तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ 2 1 3 5 4 लिखना है। 2 में क्या है जी, 2 में A है, 1 में क्या है T है, 3 में क्या है B है, 5 में क्या है E है, 4 में क्या है L, ATBEL, ATBEL है क्या, ATBEL ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कभी कभी क्या रहता है कि जैसे ये अनुपात ये और यहाँ पे व्हाट रहेगा, ये वाला चीज दिया हुआ रहेगा, ये निकालने के लिए जाएगा, तो हम लोग उसमें 2 1 3 5 4 निकल जाएगा, 1 2 3 4 5 निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए ये कंसेप्ट यूज कीजिएगा। तो 6 रहेगा तो 6 पे चल जाएंगे, 4 अच्छा रहेगा तो 4 तक लिखेंगे। ठीक है, फिर देखिए
MOUSE FDBPL। तो इसमें देखना अक्षर तो मिल नहीं रहा है, बिल्कुल अलग अलग अक्षर है। तो जब अलग अलग अक्षर है तो इसमें क्या होता है कि उसके प्लस माइनस क्या होता है, कितना बढ़ा है या कितना घटा है, वो चीज इसमें देखेंगे। तो इसमें देखिए, इसमें क्या कर लास्ट तरफ से देखा जाए, यहाँ पे ई से एफ किया है, एस से टी किया है, यू से बी किया है, ओ से पी किया है, एम से एक एक बढ़ा दिया है। यहाँ भी हम लोग एक एक बढ़ा देंगे। आर ओ पी जो है यहाँ से एक एक बढ़ाते जाइए। डी से हो गया ई से हो गया एफ, पी से हो गया क्यू, ओ से हो गया पी और आर से हो गया एस। ई पी क्यू पी एस, ई पी ई एफ क्यू पी एस, किसमें ऑप्शन इसके साथ क्या राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सी डैश बी डैश ए सी डैश डैश पी डबल ए डैश डी डैश ए डैश सी डी डैश ये दिया हुआ। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग देखेंगे ये कि अब इसमें क्या भर दिया जाए कि एक प्रकार का ये सीरीज में आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले से हम लोग को देखना है कि टोटल जो है खाली जगह समेत कुल अक्षर कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 गो है। तो उसको क्या करेंगे हम लोग समान खंडों में बांटेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, अब देखिए हम बैठेंगे कैसे इसमें। देखिए बैठाना है कैसे इसमें। देखिए दूसरा में एससी है, दूसरा तक एससी है, यहाँ एससी नहीं है, इसको एससी कर दीजिए, यहाँ एससी नहीं है, इसको एससी कर दीजिए। ठीक है, अब उसमें देखिए और तीसरा में क्या देखिए, या तीसरा अक्षर में यहाँ 1 2 3 में इसमें क्या है एसी। अब इसे 3 नंबर में यह देखिए, 3 नंबर में 1 2 3 4 में बी है 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 में यहाँ बी है, तो 4 में सब में बी होगा, 4 में सब में बी कर दीजिए। ठीक है, और तीसरा में कोई दिया हुआ है क्या, तीसरा में यहाँ पे तीसरा में यहाँ क्या दिया हुआ है, तीसरा में यहाँ डी दिया हुआ है, तीसरा खाली है, यहाँ तीसरा में 1 2 3, तीसरा में डी है, 1 2 3 तीसरा में डी है, सब में डी कर दीजिए, इसमें भी डी कर दीजिए, ये इसमें भी तीसरा में डी कर दीजिए, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है। ठीक है, अब देखिए ए सी डी बी, और लास्ट में क्या है जी, यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ ए नहीं है, यहाँ ए कर दीजिए, यहाँ ए नहीं है, यहाँ पे ए कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए ए सी डी बी ए, एक भर गया बस, अब तो सब भर जाएगा। ए सी डी बी ए, 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 बस क्या क्या भरे हम लोग इसमें जी, डी भरे, ए भरे, डी बी भरे, सी भरे, बी भरे, ए भरे। कौन सा ऑप्शन में है, डी ए डी बी सी बी ए बी ए बी ए यहाँ और ए बी ए, किसमें, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो इस तरह क्या करना है कि सीरीज वाला में एक तरह जैसे पढ़ने में एक सीरीज होना चाहिए, एबीसी एबीसी एबीसी। ठीक है, या इसमें हुआ ए सी डी बी ए सी डी बी ए सी डी बी ए सी डी बी। ठीक है, फिर देखिए एक क्वेश्चन दिया इसमें 763 बराबर 48 से 49863 लिखा है, तो 257 इसकी जगह क्या लिखेगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे उसे कि यहाँ जो बड़ा डिजिट है उसे कि गुना करके लिखा गया है, तो गुना अगर करते हैं तो 6 7 42 42 बहुत ज्यादा हो जा रहा है। अगर मान लीजिए 2 को जोड़ते हैं 6 7 13 13 39 फिर भी कम हो जा रहा है, 9 6 13 फिर भी नहीं हो रहा। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तीसरा तरीका इसमें देखिए 6 7 13 13 और 3 कितना 16, यानी 16 को अगर 3 से गुना करते हैं तब 48 आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार 4 + 9 13 13 और 8 21, 21 को भी 3 से गुना करते हैं तो 63 आता है। इस 5 2 7 7 7 14, 14 को भी अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 42 आएगा। तो 42 है क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन में डिस्कशन है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है कि घोंसला अनुपात पक्षी तो महल अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखेंगे हम लोग ये जो घोंसला और पक्षी में आपस में क्या संबंध है, सेम संबंध आगे भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये दोनों में क्या किस तरह का संबंध है, अगला में भी उस तरह का संबंध देखा जाता है। ठीक है,
तो घोंसला पक्षी मतलब घोंसला में पक्षी रहता है, ठीक है। तो महल में कौन रहता है जी? कह रहा है सैनिक रहता है। तो सैनिक तो कहीं भी रह जाएगा, बॉर्डर में खुले हम कोई भी खड़े रह सकता है, उसके लिए कोई महल की जरूरत नहीं है। दूसरा जीप नहीं, भी तो कोई भी रह सकता है। बड़ा ये तो बिल्कुल अलग है। राजा, महल में राजा रहता है। राजा को क्या करते हैं? बड़ा बड़ा महल की जरूरत पड़ता है। कितना राजा प्रजा उसको रहता है उसमें, ठीक है। तो कह रहा है घोंसला में पक्षी, घोंसला पक्षी से संबंधित, तो महल किससे संबंधित है जी? महल आपका राजा से संबंधित, ठीक है। फिर एक बार कह रहा है NTZ BJQLRX FLR, इसमें कह रहा है कि भिन्न छटना है। इसमें वो अलग होगा, वो कौन अलग है उसको हम लोग कैसे छाटेंगे वो देखें, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें कोड की जानने की जरूरत पड़ेगी। यार कितना हो रहा है? 14 में, ये 20 में, ये 26 में, ठीक है। ये 2 7 17, ये होता है 12 18 24, ये 6 12 18, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें 6 प्लस 6 किया है, 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 प्लस 6 किया है। लेकिन इसमें देखिए पहले प्लस 5 किया है और इसमें प्लस 10 किया है, ठीक है। सब में देखिए इसमें भी प्लस 6, ठीक, प्लस 6, इसमें भी प्लस 6, लेकिन इसमें बी वाला में क्या है? प्लस 5 और प्लस 10 क्या गया है, जिसके कारण बी आपका तीनों से अलग है। यानी ऑप्शन नंबर बी जिसके सही बिल्कुल अलग। इसमें कौन है? बीजे, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सब एस का बेटा है, आर जो है क्यू और ए का पिता है, एम की बेटी है, तो ये एस से किस तरह संबंधित है? यानी एस ने ए को क्या किया, ठीक है। तो देखिए इस टाइप क्वेश्चन में क्या होता है, डायग्राम बनाना है। एस जो है एम का बेटा है, एस जो है ना एम का बेटा, एस पीछे हो जाए, एम का बेटा, एस एम का बेटा, आर क्यू और ए का पिता है। ये भी पता नहीं चल पा रहा है ये सेंटेंस कहाँ पर बैठी। आगे पढ़िए, ए जो है एम की बेटी है, ए जो है ना, ए जो है एम की बेटी है, ये क्या है? एम की बेटी है, ए एम की बेटी है। और आर जो है क्यू और ए का पिता है, क्यू का भी और ए का भी पिता है आर, इसका भी पिता है और क्यू का भी पिता है, क्यू का भी पिता है, क्यू भी पिता कर रहा है और ए भी पिता कर रहा है आर को, ठीक है। यानी इस दोनों में आपस में संबंध भाई बहन का हो गया, और ये भी इसको बेटी कर रहा है, इधर भी इसको बेटा कर रहा है। यानी इस तीनों में आपस में क्या हुआ? भाई बहन का संबंध हो रहा है, भाई बहन का आपस में तीनों में रिलेटेड हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे कि आंसर किसको खोजना है। आपका ये एस से किस तरह संबंधित है, यानी एस ने ए को क्या कहेगा, एस ने ए को क्या कहेगा, एस ने ए को क्या कहेगा, तो एस ने एस को क्या कहेगा? बहन कहेगा। ए ने एस को अगर कहते, इधर से अगर पूछता ए ने एस को क्या कहेगा, तो ये इसको भाई कहेगा, लेकिन भाई ने इसको क्या कहेगा? बहन कहेगा। कह रहा ये एस से, मतलब से जहां लगा रहता है उससे रिश्ता पूछता है, यानी एस ने ए को क्या कहेगा, तो एस ने ए को बहन कहेगा, ये बहन है। लेकिन क्यू का अगर पूछता तो क्यू का इसमें जेंडर पता नहीं चल रहा, इधर से इंडियन हो गया कि आपका ये जो है एम की बेटी है, लेकिन क्यू क्या है, बेटा है या बेटी है, उसको उल्लेख पता नहीं चल पा रहा। लेकिन यहाँ तो इसका मतलब नहीं, यहाँ तो पूछा गया ये का, तो यहाँ क्या है? बार, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाए, ठीक है। फिर देखिए कह रहा है कि फल, कटाई, बीज, बिक्री, पौधा का सार्थक क्रम में सजाना है। तो सार्थक क्रम सजाने सबसे पहले क्या आएगा? इसमें बीज आ जाएगा, बीज हो गया, बीज के बाद क्या होगा? बीज हो गया, बीज के बाद आपका पौधा निकलेगा, पौधा के बाद फल, फल होगा, फल के बाद उसको कटाई करते हैं, कटाई करते हैं, कटाई के बाद उसको क्या कीजिएगा जी? कटाई के बाद इसको बिक्री करते हैं। क्या है, किस में आया? सबसे पहले 3, बीज किस में आ रहा है? 3 में, पौधा किस में आ रहा है? 5 में, फल किस में? 1 में, कटाई 2 में, बिक्री 4 में। 3, 5, 1, 2, 4 किस में है? ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर है दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार था, तो 31 दिसंबर 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ठीक है, देखिए क्या कर रहे हैं, 1 जनवरी 2016 को अगर शुक्रवार था तो 31 दिसंबर 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन था? देखिए 1 साल का ही डिफरेंस की बात है,
अगर हम लोग कुल दिनों की संख्या को जोड़ लेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे फिर भी आएगा इसमें, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, एक साल का डिफरेंस है और प्रथम और अंतिम वर्ष की बात हो रहा है। और प्रथम और अंतिम वर्ष का जो बात होता है तो उसमें एक लॉजिक कॉन्सेप्ट है, क्या है कि देखिए 1 जनवरी 2016 ये लीप ईयर है, ठीक है, और ये 2016 लीप ईयर है, 4 सत्रह पूरी काट जा रहा है। जब लीप ईयर में वर्ष का प्रथम दिन से अंतिम दिन क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है। लीप ईयर में वर्ष का प्रथम दिन अगर सोमवार है तो अंतिम दिन मंगलवार होगा, प्रथम दिन अगर मंगलवार है तो अंतिम दिन बुधवार होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, प्रथम दिन क्या है, शुक्रवार। 1 जनवरी 2016 को फ्राइडे है, तो कह रहा है 31 दिसंबर 2016 को क्या होगा, सैटरडे होगा। क्या होगा, सैटरडे यानी शनिवार होगा, एक दिन बढ़ जाता है लीप ईयर में। साधारण वर्ष में अगर फ्राइडे है तो भी फ्राइडे होगा, वो तो साधारण वर्ष यानी नॉन लीप ईयर में होता है। लेकिन लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है, यानी क्या हो जाएगा इसमें, शनिवार हो जाएगा, ठीक है। कुल आयत की संख्या ज्ञात करना है इसमें, टोटल काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल, टोटल रेक्टेंगल कितना बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इधर तो रेक्टेंगल बनेगा नहीं, ये क्या है इधर, इधर यहाँ से यहाँ तक देखना है। तो देखिए 1 2 3, इधर आएंगे तो 1 2, ठीक, 2 3 2 5 अरे कितना होगा टोटल 6, इधर कितना 2 और 1 3, दोनों को मल्टीपल कर दीजिए, 6 × 3 बराबर कितना, टोटल काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल की संख्या कितनी होगा जी, 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, दिस इज राइट आंसर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो ये कंसेप्ट है रीजनिंग का आप लोग पूरी तरह समझ गए होंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ, नई कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट।